उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। पीड़ित, अपमानित, जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो सब समाजवादी। आज पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है जो भगत सिंह की बातों को, उनके समाजवाद को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। जिम्मेदारी है, अखिलेश यादव जी का कॉन्फ्रेंस सुनिए, उनकी मीटिंग सुनिए, उनका भाषण सुनिए। वो हर बात यही कहते हैं कि देश में और प्रदेश में खुशहाली तभी आएगी जब हम सरदार भगत सिंह के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बनाए हुए रास्ते पर। 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी को भारी बहुमत से जिताइए और प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाइए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के रास्ते पर चलेंगे, तभी देश में खुशहाली आ जाएगी, तभी खुशहाल आप लोगों को मालूम होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदार नेता कहते हैं कि संविधान में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष नहीं रखा जाना चाहिए और मूल संविधान में था भी नहीं। ये समाजवादियों के भय से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द डाले गए। उनको बता दीजिएगा कि कांग्रेस भी नहीं डाल रही थी, लेकिन समाजवादी आंदोलनों ने उनके भय से, उनके दबाव से उनको संशोधन करना पड़ा और संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द डालना पड़ा। इसलिए आज के दिन भी सरदार भगत सिंह कैसे प्रासंगिक हैं और समाजवादी पार्टी भगत सिंह के रास्ते पर कैसे चल रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर अखिलेश यादव जी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता हैं जो भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं और समाजवाद को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, कोई दूसरा नेता आपके हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, माननीय अखिलेश जी को भारी बहुमत से जिताइए और प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाइए और सामाजिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, पूंजीवाद समाप्त करिए। माननीय अखिलेश जी को भारी बहुमत से जिताइए और प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाइए और सामाजिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, पूंजीवाद समाप्त करिए। जय हिंद, जय समाज। पार्टी की स्थापना की इसीलिए कि जो भगत सिंह की सोच थी, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भगत सिंह की सोच थी, उस सोच को कैसे समाजवादी पार्टी आज उसीलिए लड़ रही है। आज उसीलिए लड़ रही है जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उनको कैसे सम्मान मिले। आज उसी विरासत को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक श्री अखिलेश यादव जी आज पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है जो भगत सिंह की बातों को, उनके समाजवाद को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी है, अखिलेश यादव जी का कॉन्फ्रेंस सुनिए, उनकी मीटिंग सुनिए, उनका भाषण सुनिए। वह हर बात यही कहते हैं कि देश में और प्रदेश में खुशहाली तभी आएगी जब हम सरदार भगत सिंह के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के रास्ते पर चलेंगे, तभी देश में खुशहाली आ जाएगी, तभी खुशहाल देश होगा। आप लोगों को मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदार नेता कहते हैं कि संविधान में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष नहीं रखा जाना चाहिए और मूल संविधान में था भी नहीं। ये समाजवादियों के भय से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द डाले गए। उनको बता दीजिएगा कि कांग्रेस भी नहीं डाल रही थी, लेकिन समाजवादी आंदोलनों ने उनके भय से, उनके दबाव से उनको संशोधन करना पड़ा और संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द डालना पड़ा। इसलिए आज के दिन भी सरदार भगत सिंह कैसे प्रासंगिक हैं और समाजवादी पार्टी भगत सिंह के रास्ते पर कैसे चल रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर अखिलेश यादव जी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता हैं जो भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं और समाजवाद को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, कोई दूसरा नेता आपके हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी को भारी बहुमत से जिताइए और प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाइए और सामाजिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, पूंजीवाद समाप्त करिए। जय हिंद, जय समाज। ये समाजवादियों के भय से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द डाले गए थे। उनको बता दीजिएगा
कि कांग्रेस भी नहीं डाल रही थी, लेकिन समाजवादी आंदोलनों ने उनके भय से, उनके दबाव से उनको संशोधन करना पड़ा और संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द डालना पड़ा। इसलिए आज के दिन भी सरदार भगत सिंह कैसे प्रासंगिक हैं और समाजवादी पार्टी भगत सिंह के रास्ते पर कैसे चल रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर अखिलेश यादव जी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता हैं जो भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं और समाजवाद को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, कोई दूसरा नेता आपके हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी को भारी बहुमत से जिताइए और प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाइए और सामाजिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, पूंजीवाद समाप्त करिए। जय हिंद, जय समाज। मैं डॉक्टर दिवाकर यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि विभाग, श्री जय नारायण पीजी कॉलेज, केकेसी, लखनऊ। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी का गठन कर रहे थे तो अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी रखा। यह उन्होंने उन महापुरुषों का अनुसरण किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार भगत सिंह के विचारों की पार्टी समाजवादी पार्टी है। जो भगत सिंह चाहते थे समाजवादी शासन व्यवस्था लागू करना, कि समाजवादी कैसे हम हैं, कैसे समाजवादी के क्या सोच है, वही उसी लाइन पर जो है श्री मुलायम सिंह यादव जी भी चले कि समाज में असमानता न हो, जातिवाद न हो, पूंजीवाद न हो, शोषण मुक्त समाज हो। आज उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक श्री अखिलेश यादव जी। आज हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं जो सरदार भगत सिंह के समाजवादी विचारधारा को पूरा का पूरा चरितार्थ कर रहे हैं और बहुत मजबूती से उनकी विचारधारा को पकड़ करके चल रहे हैं। उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, पीड़ित, अपमानित, जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो सब समाजवादी है। पीड़ित वो सब व्यक्ति हैं जिसके साथ असमानता हो रही है, भेदभाव हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, पूंजीवाद का शिकार हो रहा है। इसी के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। आज भगत सिंह की वो समाजवादी सोच को प्रासंगिक बनाए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एकमात्र हिंदुस्तान के नेता हैं जो भगत सिंह के समाजवाद को और भगत सिंह के सपनों का भारत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपना का भारत और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के सपनों का भारत, जो इन महापुरुषों ने दिशा दिखाई, जो रास्ता दिखाया, उसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। वो अपने सभी सम्मेलनों में, सभी कॉन्फ्रेंसों में, सभी मीटिंगों में इस बात को बहुत मजबूती से रखते हैं। और जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने समाज में असमानता को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, रोजगार के संबंध में तमाम योजनाएं चलाएं कि समाज में किसी का शोषण ना हो। आज फिर आवश्यकता पड़ी है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और समाज को असमानता, बेरोजगारी, पूंजीवाद, जातिवाद, शोषण से मुक्त समाज बनाना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।